आपके वैलेंटाइन डे को खास बनाने आ रहा है साईं फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट। वैलेंटाइन डे स्पेशल, अनलिमिटेड फूड, डीजे, कपल डांस, ऑर्केस्ट्रा, पूल पार्टी और भी बहुत कुछ। पता है श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, बिजली पावर हाउस के सामने, चांद रोड, सरसवाड़ा। बैतूल के सारणी में कंगना रनावत की फिल्म धाकड़ की फिल्म की शूटिंग स्थल पर जाने पर पुलिस से हुई झड़प। कंगना की फिल्म शूटिंग रोकने और कंगना से माफी मंगवाने के लिए कांग्रेसियों ने रैली निकाली थी। किसानों से माफी मांगने की बात पर अड़े रहे कांग्रेसी। पुलिस के बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कांग्रेस कार्यकर्ता भागते नजर आए। लाठीचार्ज के बाद दमकल गाड़ियों से पानी की बौछार चलाकर भीड़ को तितर बितर किया गया। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान सांसद नकुलनाथ ने चांद तहसील के अंतर्गत एक कार्यक्रम में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण पर अनर्गल बयानबाजी की। हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने सीएसपी को ज्ञापन सौंपा। मामले पर कार्यवाही की बात की। जिले के माननीय सांसद श्री नकुलनाथ जी द्वारा विगत दिवस एक सभा के दौरान उन्होंने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण पर अनर्गल बयानबाजी करी, जिसके संदर्भ में आज हमने उन पर उचित कार्रवाई हेतु एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई कर दंडात्मक कार्रवाई हो और आप भविष्य में इस टाइप की किसी प्रकार के बयान जारी ना करें जिससे कि हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचे। क्योंकि जिस गली में आपको जाना नहीं उस गली में पैर रखना नहीं, इस टाइप की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो वक्तव्य दिया वो बहुत ही शर्मनाक है और रामायण को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने का एक उन्होंने जो वक्तव्य दिया वो बिल्कुल निंदनीय और शर्मनाक है। हिंदू जागरण मंच ऐसे कृत्य की घोर भर्त्सना करता है, निंदा करता है एवं उनके विरुद्ध आज हमने यहाँ शिकायत दी है सीएसपी को। भविष्य में अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और उनके पुतला दहन करेंगे, आंदोलित रहेंगे, लेकिन हिंदू आस्था पे चोट नहीं होने देंगे। चौरई थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने गए परिवार के साथ अभद्रता और रिपोर्ट दर्ज न करने पर सामाजिक संगठन के लोग पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। चौरई थाना अंतर्गत क्षेत्र की बालिका के साथ 2 युवकों द्वारा मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए बालिका के परिजन चौरई थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा के पास पहुंचे, जहां पर थाना प्रभारी द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने और बालिका के साथ अभद्रता करने की जानकारी मिलने पर सामाजिक संगठन के सक्रिय सदस्यों द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया गया और थाना पहुंचकर थाना निरीक्षक से मामले पर कार्यवाही की बात कही गई। लोगों ने मेरे को साथ देकर फिर से मेरे साथ में मिलकर कार्रवाई कराई, तो मेरे को अब न्याय मिलने की उम्मीद है सर आप लोगों से। बाकी तो मेरे भगाई दिया था और लड़कों को भगा दिया। अभी लड़की की हालत कैसी है? लड़की ठीक है सर, बोलने में थोड़ी हिचकिचा रही है, डर रही है, बाकी लड़की ठीक है सर। क्या हाँ, अभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। कल चौरई में एक घटना हुई है, उस घटनाक्रम को लेकर के थाने में उनका कहना है कि थाने में जो है कार्रवाई में विलम्ब हुआ है और जो थाने के कर्मचारी थे उनका व्यवहार जो है वो सही नहीं रहा है। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन मेरे द्वारा दिया गया है। उनसे लोगों से बैठ करके भी मेरी बातचीत हुई, फरियादी पक्ष भी आए थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है और उसमें हम जांच कराएंगे और जो भी जांच के तथ्य आएंगे उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। जैसे तीसरे क्षेत्र का मामला दर्ज हुआ है
हाँ, उसमें 363 का मामला दर्ज हुआ था। बाद में जो है 376 भी लगा है और आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मामला था पूरा, क्या हुआ मामले को लेकर? 9 फरवरी के दिन की ये घटना है। एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने घर से कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जा रही थी। तभी चौरई के 2 युवक, जिसमें एक युवक का नाम बिट्टू खान बताया जाता है और उसका एक साथी, दोनों मोटरसाइकिल में ज़बरदस्ती उस बालिका को बिठाया और पास के जंगलों में उसको लेके गए। उसके नवे गांव के जंगल जैसा बताया जा रहा है, और वहां उसके साथ मारपीट की, उसके साथ दुष्कर्म किया और लड़की को वहीं फेंक के मारपीट के वो चले गए। दूसरे दिन वो लड़की किसी तरीके से अपने परिवार तक पहुंची। परिवार के लोगों को उसने अपनी पूरी समस्या और आपबीती बताई। परिवार के लोग जब उसको लेके थाने पहुंचे तो थाने में जो वहाँ के टीआई मैडम हैं शशि विश्वकर्मा जी, उनका इतना असहयोगपूर्ण रवैया था। पीड़िता को सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिठाया गया, बार बार धमकाया गया और नाबालिग पीड़िता को चांटे मारे गए। तो उनके गरीब परिवार की वो बच्ची है, उसके पिताजी को बार बार धमकाया गया कि कोई केस नहीं बनता। खुद ही उसका डिसीजन वो दिन भर करती रहीं और रात के 8 बजे उनको थाने से भगा दिया गया। जब हमारे जो स्थानीय संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों को सूचना मिली कि इस किस्म का कृत्य हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा, ये पुनः उसको लेके पहुंचे। रात में 1 बजे तक बार बार उनसे अपील करते गई, लेकिन वो अपनी जो उनकी शैली है उसके अनुरूप वो सारे लोगों से गाली गलौज करती रहीं, असहयोग करती रहीं और किसी किस्म का केस उनके द्वारा दर्ज नहीं किया। बहुत ज़्यादा जब उनके ऊपर दबाव डाला गया, आंदोलन की चेतावनी दी गई, तो उनने 363 में एक अपहरण का मामला दर्ज किया। जब सारे लोगों का उनके ऊपर दबाव पड़ा, उनसे बार बार कहा कि जब पीड़िता खुद बयान दे रही कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके परिवार के लोग बोल रहे हैं पीड़िता नाबालिग है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसके पूर्व ही उस अपराधी को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जब दोबारा मेडिकल कराया गया तो मेडिकल में उसके साथ दुष्कर्म साबित हुआ। फिर दबाव पड़ने पर रात में 4 बजे उसको गिरफ्तार किया गया और अभी तक क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में पुलिस थाने से किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं मिल रही। आज हम एसपी साहब के पास, एडिशनल एसपी साहब के पास आए थे, तो एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई और जो एडिशनल एसपी साहब हैं उनको हमने सारी बातें बताई। अभी भी उनका जो रवैया है, उनका कहना है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी भी जो पीड़िता का परिवार है उसको इस बात पे संशय है कि एक टीआई द्वारा इतना तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाने के बाद इस समय नारी सुरक्षा सप्ताह पुलिस चला रही है और उसके साथ पुलिस का रवैया इतना ज़्यादा असंवेदनशील है कि एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने परिवार के साथ हिम्मत जुटा के वहाँ पर अपराध कायम कराने पहुंचती है और टीआई द्वारा उसको झापड़ मारे जाते हैं, उनके पिताजी को गाली दी जाती है और सरेआम 100 लोगों के बीच में देख लेने की धमकी दी जाती है। तो ये रवैया अति संवेदनशील है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार नारी सुरक्षा के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाती है, इतनी बात करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन होते हुए नहीं दिखता। हम आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से अपील करते हैं कि इस मामले में जागरूकता लाई जाए और प्रशासन पर दबाव डाल के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो पाए।